सतनाम। इस वीडियो के अंदर जो मंत्र बताया गया है वो कोई साधारण मंत्र नहीं है, वो बहुत ही पावरफुल मंत्र है। यदि आपने ये मंत्र जान लिया तो आप किसी का भी भविष्य जान सकते हैं और अपना भविष्य भी जान सकते हैं। ये आप जान लीजिएगा कि जो संत महापुरुषों ने जो मंत्र मेहनत करके और वो उसको बताया है, वो कोई साधारण मंत्र नहीं होते, वे बहुत पावरफुल मंत्र होते हैं। अब आप एक चीज़ ये समझ लीजिए कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा। आप अपने जीवन की दिनचर्या को पहले जान लीजिएगा कि आपने किसका बुरा किया है, किसका अच्छा किया है और आपकी खान पान क्या है। यदि आप इस वीडियो को समझना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एक दूसरे को वीडियो शेयर करने से आप भी ज्ञानवंतित होंगे और दूसरे भी ज्ञानवंतित होगा। तो आइए सतगुरु रविदास जी महाराज के जो मूल मंत्र हैं उन मंत्रों पर आज चर्चा करने वाले हैं। आप ये समझ लो, जब आप सोते हो, महाराज रविदास जी कहते हैं कि जब जागे ज्ञान विचार ले, ध्यान लगा कर सो जा। और जब आप इस चीज़ को जान लोगे, जब ध्यान आप लगना शुरू हो जाएगा तो दूसरा आदमी आपकी तरफ को खिंचत चलाएगा। आप जो अपने माइंड में कोई काम आपका अटका पड़ा या मान लो उसी काम से आप परेशान हो कि हमारा वो काम नहीं हो रहा, तो वो सब काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। वो कैसे बनने शुरू हो जाएंगे? जब आप सच्चाई को जान लोगे और 2 घड़ी आप इस चीज़ का अनुभव करोगे। सबसे पहले आप जब रात्रि में लौटते हो तो लौटने का जो मंत्र है, जब आप सोने का समय होता है तो पहले आप अपनी दिनचर्या को जान लो कि आपने अपने पूरे इस जीवन में और आज के दिन आपने कौन कौन से ऐसे काम किए हैं जिससे एक मान लो किसी को हानि हुई है, किसी को लाभ हुए हैं, या मान लो आपने अपने नुकसान किया है। दिन भर की भाग दौड़ को देखते हुए आप जब सांझ के टाइम भोजन करने के उपरांत में, हाथ मुंह धोने के उपरांत में जब अपने बिस्तर पर जाते हो, और जब अपने बिस्तर पर जाते हो तो वहीं आप जो है सोने की प्रतिक्रिया में रहते हो। बहुत समय हो जाता है कि रात को नींद नहीं आती, बहुत इधर उधर की उलझन रहती है कि अब उसकी बात दिमाग मारी, अब उसकी बात दिमाग मारी, यही प्रक्रिया में आप डूबते हुए जा रहे हो। इसी चीज़ को हमें जानना पड़ेगा। क्या आपका जिन जिन लोगों का आप अपने माइंड में उनका जिक्र करते हो या जिनकी विचार आपके माइंड में घूमते हैं एक गोल चक्कर की ढाल, क्या किसी जन्म में आपका और उनका कोई संबंध था? ये बहुत बड़ी विषय की बात है। संत रविदास जी महाराज अगम निगम के स्वामी हुए हैं, आज भी वे जुगत हुई है। उनके जो मूल मंत्र हैं उन मंत्रों द्वारा आप अपना भविष्य जान सकते हैं, दूसरों को का भी भविष्य आप जान सकते हैं। ऐसे ही हमारे सतगुरु समनदास जी महाराज ने गांव-गांव जा जाकर सतगुरु रविदास महाराज के नाम की अलग जगाई है। तो इसीलिए आपको हम बताना चाहते हैं उन मूल मंत्रों का, उन पावरफुल मंत्रों का। इस वीडियो के में हम आपको वो मंत्र बताएंगे जो बहुत ही पावरफुल मंत्र हैं। जब आप देखिएगा कि आपका कोई काम नहीं बन रहा, आप परेशान हैं, पैसा आपके पास नहीं है, कमाने जाते हो, घर में रोग बहुत ज़्यादा है, समस्या ज़्यादा है, काम में जी नहीं लगता, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले आप कुछ मत करिएगा। सबसे पहले आप थोड़ी देर बैठ जाइएगा और सबसे पहले ये बैठ के ये आप अपने माइंड का पता लगाइए कि आपके माइंड में चल क्या रहा है, कौन से ऐसा काम है जिससे कि आप मान लो परेशान हैं। तो जब आप उस परेशानी का पता लगा लोगे अपने दिमाग में, तो तभी आप शांत होकर, और कुछ मंत्र हैं जो हम आपको बताने वाले हैं, उन मंत्रों का जब आप जाप करोगे तो आपके अंदर शीतलता, धैर्य और संतोष होगा और जितने भी आपके बिगड़े हुए काम हैं वे सारे बनने शुरू हो जाएंगे। यही तो संतों की महिमा है, यही तो उन मंत्रों की जो पावरफुल मंत्र है, उन मंत्रों की महिमा जिन्होंने ऋषियों ने, मुनियों ने, साधुओं ने, संतों ने जो गाई है वो ऐसे नहीं गाई, कुछ ना कुछ तो उसमें विशेष होगा ही। तो आइए आज उसी विषय में हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप अपनी दिनचर्या को लेकर चलोगे तो जैसा सुबह को उठोगे, आप सुबह उठते ही जैसे मान लो आप अपने चारपाई पे से पैर नीचे तारने वाले, तो वहीं क्या करना होगा? सबसे पहले आप वहीं 2 गिलास पानी पी लो
2 गिलास पानी पीकर फिर आप उस मालिक परमात्मा सतगुरु महाराज से विनती करिए कि हे मालिक, आज की जो जीवन की शुरुआत है, मैं आपके नाम के साथ ही इस दिन की शुरुआत कर रहा हूँ। किसी भी जीव हो, जंतु हो, कीड़ी हो, मकोड़ा हो या किसी इंसान, मेरे मुख से कोई ऐसी वाणी ना निकले जिससे कि कोई परेशान हो, दुखी हो, या मान लो कोई मुझसे मेरे पर कोई क्रोधित हो, या किसी का धन हो, या किसी का यश हो, या मान लो किसी की कुट्ठी बंगले हो, मेरे मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या का भाव ना पैदा हो, ईर्ष्या का बीज कोई पैदा ना हो। मुझे मालिक जितना देने वाले हैं उसको कोई मेरा छीनने वाला नहीं है। तो जब आप दिन की शुरुआत ऐसे करोगे, फिर आप अपना शौच इत्यादि के लिए जाओगे, फिर वहाँ से स्नान करने के उपरांत में फिर आप 2 घड़ी, जब आप नाश्ता वास्ता करने से पहले, जब आप ऑफिस के लिए या मान लो किसी काम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या मान लो कहीं जाने के लिए, व्यापार पर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले कहीं जहाँ भी आपका पूजा घर होगा, और जिस पूजा घर में आपने गद्दी लगा रखी गुरु महाराज की, वहीं आप जोत लगाइए और जोत लगा कर कहिए कि हे मालिक, जैसी जोत मैंने ये बाहर आपकी जागृत करी है, वही जोत आपके नाम की मेरे हृदय में 24 घंटे 8 पहर वो जलती रहती है। बाहर की जोत तो एक दिखावा है, अंतर की जोत, जैसे महाराज रविदास जी कहते हैं कि अंतर्गति राचे नहीं, बाहर कथे उदास, और वे नर तो यमपुर जाएंगे सत बाके गुरु रविदास। सतगुरु रविदास महाराज ने बताया कि जो लोग, जो जीव, जो मनुष्य या जो संगत अपने हृदय में जोत लगाते हैं, उनके कभी खतरा नहीं होता, उन्हें कोई मरने का भय नहीं होता, उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। जो उनका है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो किसी और का है उसको वे ले नहीं सकते। इसीलिए आप अपने दिन की शुरुआत अच्छे से करोगे उस मालिक के नाम पे, आप 2 घड़ी, फिर आप अपने व्यापार पे जाओगे। आप देखना कि आपका घर, मकान, दुकान इतनी बढ़िया तरीके से चलेगी, आपकी गृहस्थी इतनी बढ़िया तरीके से चलेगी कि आप यकीन मानना, यदि आपने ये हमारी वीडियो पूरी देख ली और इस पर आपने अमल कर लिया, तो आप देखना भविष्य में आप बहुत तरक्की कर पाओगे। और जैसे ही मान लो आप जाओगे, अपना व्यापार के लिए जाओगे, वहाँ जितने भी लोग हैं उसको इस तरीके से वार्तालाप करो, क्रोध हटाकर प्रेम भाव से, क्योंकि सबके अंदर एक सतगुरु की ज्योति, सबका एक सृजनहारा। रविदास वह है सब माही, कि वो ब्राह्मण हो या चमारा। सतगुरु रविदास जी महाराज सभी के अंदर वो परमात्मा, भगवान, अल्लाह, ईश्वर, वो सभी के अंदर घटना है। जब वो सबके अंदर है तो फिर गुस्सा हम किस पर कर रहे हैं, किस पर हम लालच कर रहे हैं। तो इसी आधार पर आप अपने जीवन की शुरुआत करिएगा, फिर आप अपने जीवन को इस तरीके से मोड़ दीजिएगा। जब आप अपने कारोबार से शाम के टाइम फिर वापस आओगे, फिर आप ये देखना कि आप की जो दिन की शुरुआत है, जब आप अपना फिर शाम के टाइम आओगे, हाथ मुँह धोगे, फिर बंदगी करोगे, बंदगी करने के उपरांत फिर आप भोजन वोजन करने के उपरांत में फिर लौटने की तैयारी होगी। फिर आप देखना कि आपका जीवन सुख में और शांति आपके अनुभव में आने शुरू हो जाएगी। और जब आप 2 घड़ी ध्यान करोगे, ओम नमः गुरु रविदास नमः जपोजी सतनाम, ओम नमः गुरु रविदास सतनाम। जब आप इस मंत्र का जाप करोगे, जब आप इस मंत्र का जाप आप करोगे और बिल्कुल गहरी सांस आप ऊपर को लोगे, जब आप श्वास को ऊपर को उठाओगे और मंत्र आप अंदर ही अंदर जपते रहोगे, फिर सांस को छोड़ोगे, यही प्रतिक्रिया आप लगभग 15 से 20 मिनट तक दोहराओगे, तो आपको एक नई जागृति का अनुभव होगा, एक आपके माइंड में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, जिससे कि आप किसी का भी माइंड पढ़ सकते हो, किसी के भी भविष्य के बारे में जान सकते हो। केवल क्या करना होगा, उसकी आंखों को देखकर, उसके होठों को फरफराना देखकर। जब आप दूसरे के चेहरे पर देखते हैं वो किस तरीके से बात करता है, यदि कहीं आपको फर्क लगता है उसकी आंखों में या कहीं उसके होठों में, तो आप परख लोगे कि ये बंदा झूठ बोल रहा है।
तो इसी आधार पर जब आपके पास ऊर्जा का संचार होगा तो तभी आप दूसरों का भविष्य जान पा सकते हैं। इससे पहले आप किसी का भी भविष्य नहीं जान पा सकते। इससे पहले तो आपको अपना ही भविष्य का नहीं पता। जब हमें अपने भविष्य का नहीं पता, दूसरे का भविष्य कैसे जान पाऊंगे? आप मान लो आपसे किसी की बनती नहीं, जब आप सच्चाई का दामन पकड़ लोगे और जो मंत्र हम आपको बता रहे हैं जब आप उसका जाप करना शुरू कर दोगे तो आप देखना धीरे धीरे जो लोग आपसे घृणा करते हैं, जो लोग आपसे द्वेष करते हैं, वही लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे, आपके धोरा आ जाएंगे और आपकी मदद के लिए वे खड़े हो जाएंगे। इसको कहते हैं सच्चाई। तो इसी आधार पर आप ये बात समझ लीजिएगा, अपने जीवन की नैया को आपको कैसे पार लगाना है। बिना सतगुरु के इस संसार में कोई भी पार नहीं हो सकता। जैसे एक सागर में मछली होती है और उस मछली का जीवन उस समंदर के अंदर ही होता है, लेकिन उस समंदर के अंदर जो मछली है वो पानी पीकर मरती नहीं है, लेकिन वो जल में भी जीवित रहती है। इसी प्रकार से हमें इस संसार रूपी सागर में हमें उस मछली की भांति रहना है कि हमें इस संसार से उतना ही लगाव रखना है जितना कि सागर की मछली सागर से रखती है। इसी आधार पर आप अपने जीवन को मोड़ दीजिएगा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे वीरों। आप इस चीज़ को समझ लो, एक जीवन मिला है, बार बार जीवन नहीं मिलता। पता नहीं कितने कर्म करे होंगे कि ये मनुष्य योनि मिली है। जब हम इसमें गंदा खान पान अपना बंद कर देंगे, जैसे दारू का, मांस का, अंडे का, या मान लो पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, जितनी भी विषैली जो चीज़ है जो शरीर को हानि पहुंचाती है, उनका हम सेवन नहीं करेंगे तो हम एक सच्चाई की तरफ एक लंबा जीवन जी सकते हैं। आप अपने जीवन को बहुत लंबा कर सकते हैं। तो इसी आधार पर आप अपने जीवन को सुधार लीजिएगा। अपने खान पान को महाराज कहते हैं कि आचारी विचारी ब्रह्मचारी, कि जिसने अपने आप को साध लिया और अपने खान पान को सुधार लिया, जो विचारों के द्वारा चलता है। यदि बेविचार चलोगे तो मार खाओगे। विचार करना जरूरी है कि किसी कार्य को करने से पहले उस कार्य के बारे में जानना, उसके बारे में पूरी जानकारी जब आप ले लोगे तो आपको कोई भी रोक नहीं पाने का। वो सतगुरु पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपके उस कार्य को पूरा करने में लग जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। अपना समय क्यों व्यर्थ गंवाते हो भाई? एक एक सांस बहुत अनमोल है, जो एक बार चली जाती है दोबारा वापस नहीं आती। न जाने कितने सांस हमारे शेष है। जितने सांस शेष है उतने को ही सत में लगा लीजिएगा, वो सारे सत में हो जाएंगे। सारे संतों ने, महापुरुषों ने, जितने भी इस धरातल पर, जितने भगवान, अल्लाह, गॉड, जितने भी, सब ने एक रास्ता बताया। हमारे सतगुरु रविदास महाराज ने एक रास्ता बताया कि मन चंगा कटौती में गंगा, कि जब तू अपने मन को सुधार लेगा तो तेरे अंदर ही गंगा प्रकट हो जाएगी। जैसे सतगुरु रविदास जी महाराज के चरणों में गंगा प्रकट रही, ऐसे ही जब आप जान लोगे तो आपके अंदर ही वो गंगा हो जाएगी। यदि आपका मन शुद्ध पवित्र है तो गंगा आपके पास, सभी तीर्थ आपके पास। तो इसी आधार पर आप इस चीज़ को समझिएगा, विचार करिएगा और अपने दिनचर्या को आप सुधार लिएगा। देखिए, आपका कोई भाई है, उस भाई ने आपसे उम्मीद लगा रखी। आपकी कोई बहन है, उस बहन ने भी आपसे उम्मीद लगा रखी। कोई आपके माँ बाप है, उस माँ बाप ने भी आपसे उम्मीद लगा रखी। आपकी घर वाली ने भी आपसे उम्मीद लगा रखी। न जाने कितने आपके मित्र हैं, सखा है, जिन लोगों ने आपसे उम्मीद लगा रखी कि भाई वो हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा होगा। क्या आप उनकी सहायता नहीं करना चाहते? यदि हाँ, आप उनकी सहायता करना चाहते हैं तो आपको तरक्की करनी पड़ेगी। आपको कुछ पैसा कमाना पड़ेगा, तरक्की करनी पड़ेगी। अपने जीवन की नैया को सही सुचारू रूप से लेकर चलनी पड़ेगी। तभी आप प्रार्थना करोगे ईश्वर से, सतगुरु से प्रार्थना करोगे, हे महाराज, हे सतगुरु, मुझे इतनी सद्बुद्धि, इतना सामर्थ्य, इतना मुझे बलवान बनाना कि जिन जिन लोगों ने मुझसे उम्मीदें लगा रखी, जिन जिन लोगों ने मुझसे आशा लगा रखी है, जो जो लोग मुझसे कुछ ही प्रकार की कोई कामना रखते हैं कि हे मालिक,
मैं उन सब की कामनाओं की पूर्ति कर सकूं। हे मालिक, उन सब की कामनाओं की आप मेरे से पूर्ति करवाना, उनकी इच्छा को निराश मत होने देना। यही तो वो गूढ़ रहस्य है, यही तो वो विधि है। यदि आप इस विधि को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो आप सबकी उम्मीदों पर खरा उतर जाओगे और राड नहीं होने की है आपके पास। आपके जितने मित्र हैं, एक आवाज़ में वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। यदि आपके पास 100 आदमी है तो 100 आदमी आपकी एक आवाज़ पर खड़े हो जाएंगे। क्यों खड़े हो जाएंगे? क्योंकि आप उनकी मदद कर रहे हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, आप उनके लिए कुछ ऐसी सुख समृद्धि का कुछ जतन कर रहे हैं कि जो उनको पता नहीं, लेकिन आपको और आपके सतगुरु को पता है। इसीलिए जब आप किसी के लिए 2 कदम रखोगे तो 4 कदम वो भी आपके पास जरूर रखेगा। इसलिए राड कभी नहीं करनी चाहिए, किसी को गाली कभी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सबके अंदर वो मालिक बैठा हुआ है। कभी यदि आपको भगवान को ही पाना है, यदि आपको सतगुरु को पाना है, तो उसके बनाए हुए इंसानों की सेवा करिएगा। आप उनकी सेवा करिएगा, उनसे प्यार से बोलिएगा, उनसे मीठा होकर बोलिएगा, तो देखना आपका जीवन आप सुख में हो जाएंगे और आपका माइंड बहुत अच्छे से काम करेगा। दूसरों के बारे में सोचने से पहले कोई तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, तुम्हें चीज़ का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। मेरे भाइयों, आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करें अपने यार दोस्तों को, मित्रों को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे, आप भी लाभान्वित होंगे और दूसरा भी लाभान्वित होगा। ऐसा नहीं है कि जब आप किसी के लिए कुछ प्रार्थना करोगे या मान लो किसी ने कोई आपसे उम्मीद लगा रखी, तो वो मालिक, वो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपका साथ वहाँ देगी। यदि आपके अंदर सच्चाई है, आपके अंदर यदि छल है या लालच है, या मान लो आप ये सोच रहे कि भाई मुझे उसकी सहायता नहीं करनी, कि भाई उसके घर में बहुत अच्छी छोरी है या बहुत अच्छी उसकी घरवाली है, तो फिर भी आपको पाप की भागीदारी है। इसलिए यदि आपको सेवा ही करनी है, उससे कोई लालच की भावना मत रखिएगा, आप उसकी सहायता के लिए खड़े हो जाइएगा। देखना आपके लिए वो मालिक एक रास्ता निकाल देगा, और जब वो रास्ता निकाल जाएगा तो आप जीवन में बहुत उन्नति करोगे, तरक्की करोगे। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम आपको सही बात बताएं। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइबर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें, शेयर भी करें। हम अगली जो वीडियो आपको लेकर आएंगे वो इससे भी बहुत अद्भुत लेकर आएंगे। क्योंकि देखो क्या है, यदि हम कोई कंटेंट बना रहे, कोई वीडियो हम बना रहे, उस वीडियो में कुछ ऐसी बात होनी जरूरी चाहिए जिससे कि किसी का जीवन सुख में हो जा। कोई बेचारा दुखी हो, बेचारा परेशान हो, या मान लो कोई हालात का मारा हो, या संसार, ये आप जान लीजिएगा सारा संसार दुखी है। नुक है, कोई धन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से है उदास, और एक एक दुखन तो सबन को है, सुखी है सतगुरु का दास। यह संसार में कोई सुखी नहीं है, सब लोग परेशान हैं। भाई, किसी की समस्या का समाधान करना और किसी भूखे को जिमाना, किसी निर्वस्त्र को कपड़े देना और किसी भूखे को भोजन कराना, ऐसी किसी की सहायता करो, ऐसे किसी को मतलब प्रोत्साहित करो, ऐसे किसी की सहायता करो, तो वो मालिक परमात्मा सतगुरु आपकी सहायता करेंगे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। तो बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय, सतनाम जी।